नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां महाविकास अघाड़ी की मीटिंग के दौरान उद्धव ठाकरे ने यह घोषणा कर दी है कि वो मुख्यमंत्री बनने में इच्छुक नहीं है। कांग्रेस पार्टी या एनसीपी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दे, मैं समर्थन देने को तैयार हूं। ये उनके एग्जैक्ट वक्तव्य है। उन्होंने मीटिंग में क्या क्या कहा और उसके क्या राजनीतिक मायने हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जिस काम के लिए शिवसेना जानी जाती है, वो ब्लैकमेल वाली पॉलिटिक्स, वो अब शुरू हो चुकी है। बहुत ज्यादा बयानबाजी चल रही थी, मुख्यमंत्री कौन होगा, नाम की घोषणा होगी नहीं होगी, उस पर उद्धव ठाकरे लगातार दबाव बना रहे थे कि उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार एमवीए की तरफ से घोषित किया जाए। और बार बार संजय राउत ये कह रहे थे कि सबसे पॉपुलर चेहरा एमवीए में कोई है, कोई सबसे बड़ा नेता है तो वो उद्धव ठाकरे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने जहां सर झुकाकर उद्धव ठाकरे ने खुद को मुख्यमंत्री के लिए घोषणा करवाने के लिए वो दिल्ली आए थे, वहां से निराशा हाथ लगी है। दरवाजे बंद हो गए तो ब्लैकमेल चालू हो गया है और अब वो कह रहे हैं कि बिना मुख्यमंत्री के तो नहीं लड़ेगी और मुख्यमंत्री हमें नहीं बना रहे हो तो आप कांग्रेस पार्टी किसी को डिसाइड कर दे। कल ही बयान आया था, आज मीटिंग एमवीए की तमाम ऑफिस बेरर्स की, बड़े लीडर्स की हो रही थी और उसके पहले ही थोराट साहब ने यह कह दिया था कि मुख्यमंत्रियों की तो लिस्ट बड़ी लंबी हो गई है। हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह डिसाइड कर लिया है कि कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा। और उसके बाद आज जब मीटिंग हुई तो शरद पवार वहीं पे, वहां पे पृथ्वीराज चौहान वहीं पे, जिन्होंने अलग अलग समय पे अलग अलग बयान दिए, उनके सामने ही कह दिया कि हमें घोषित कर दो और हमें नहीं घोषित करते हो तो किसी और को घोषित कर दो कि वो एमवीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या खबर आ रही है? शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ऑन फ्राइडे सेड he was willing to support any nominee of the Congress or the NCP, Sharad Chandra Pawar, as a chief ministerial candidate of the Mahavikas Aghadi in the upcoming Maharashtra assembly polls. I am willing to back any candidate announced by Congress or the NCP SP today. Let's decide the candidate I will support because we are fighting for the betterment of Maharashtra and not for our selfish ambition, Thackeray said at a meeting of the MVA office bearer in Mumbai on Friday. अभी मीटिंग चली रही है, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं अंदर से खबर आई कि बवाल मच गया। इसके बाद पार्टी उस एमवीए की मीटिंग के दौरान उद्धव ठाकरे ने ये बातें क्यों कही और आगे क्या क्या कहा, इसके बैकग्राउंड को जानना और समझना जरूरी है। उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जाए एमवीए की तरफ से, इसकी पूरी तैयारी कर ली थी। बार बार अपने प्रवक्ता संजय राउत के जरिए ये घोषणा करवाते रहे, ये मीडिया में खबर छपवाते रहे, यहां तक कि ये भी खबरें छप गई अखबारों में कि राहुल गांधी चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे बन जाएं। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से और खास करके महाराष्ट्र में जो कांग्रेस पार्टी है, जो उनके नेता हैं, चाहे नाना पटोले हो, चाहे थोराट साहब हो, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, वो बार बार इस बात को कह रहे थे कि मुख्यमंत्री की घोषणा अभी करना उचित नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। और इसलिए वो निगोशिएशंस करने दिल्ली पहुंचे। हालांकि बहुत क्रिटिसिज्म हुआ उद्धव ठाकरे का कि कहा वो उद्धव ठाकरे जब भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका गठबंधन था तो अमित शाह को कहते थे कि हमारे घर पे आकर के निगोशिएट कीजिए, मैं किसी के दरवाजे पे नहीं जाऊंगा। लेकिन अब मुख्यमंत्री बनने के लिए वो दर दर की ठोकरें खाए दिल्ली के अंदर, लेकिन हाथ लगा कुछ नहीं, खाली हाथ वापस लौटे। क्योंकि मीटिंग के दौरान जब वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले तो उस दौरान उन्हें बस यही कहा गया कि उचित नहीं होगा किसी मुख्यमंत्री को के नाम को आगे करना। राहुल गांधी की तरफ से मैसेज
बिल्कुल साफ साफ दे दिया गया कि अगर अभी मुख्यमंत्री की हम घोषणा कर देंगे तो हमारे कार्डर्स डिमोरलाइज हो जाएंगे, एनसीपी के लोग भी डिमोरलाइज हो जाएंगे। और अब यही तर्क उलटकर उद्धव ठाकरे दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उनको ये बात समझ में आ गई है कि उनको न ज्यादा सीटें दी जाएगी, ज्यादा सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और उन्हें ना ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान हो या थोरट साहब हो या कांग्रेस पार्टी हो, वो बार बार एक ही फॉर्मूले को तय कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जिसकी जितनी ज्यादा संख्या होगी चुनाव जीतने के बाद, अगर एमवीए के पास वो बहुमत आता है तो बहुमत आने के बाद जिस पार्टी की संख्या विधायकों की ज्यादा होगी उसका ही मुख्यमंत्री होगा। और यही उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। और इसलिए जो बातें राहुल गांधी ने कही उसको ही उलटकर आज मीटिंग के दौरान उद्धव ठाकरे ने कही और कांग्रेस पार्टी और एनसीपी को ब्लैकमेल करना शुरू किया। क्या कहा? टॉक्स आर गोइंग ऑन about who will be the chief minister of the MBA, whether Uddhav Thackeray will be the CM face or not. Today Sharad Pawar ji and Congress's Prithviraj Chauhan ji is here. I request them today on this platform to announce their candidate for CM. I will have no objection to it and I will announce my support for that candidate unconditionally, because who will be the chief minister is not important, but taking down this government is important. I am not here for my selfish ambitions, but for the betterment of the state, he said. उन्होंने कहा कि आपको नहीं घोषणा करने, इसका मतलब है कि वहां पे इनको साफ साफ मना कर दिया गया कि नहीं, अभी हम आपके नाम की घोषणा नहीं कर सकते, अभी कोई भी चीफ मिनिस्टर की घोषणा नहीं हो सकती है। तो ऐसा लग रहा है कि वो उन्हें शॉक लगा और उन्होंने साफ साफ मीटिंग में कह दिया कि पृथ्वीराज चौहान जी यहाँ पे हैं, शरद पवार जी यहीं पे हैं और अभी आज ही घोषणा कर दीजिए, मैं उसको समर्थन करूंगा, क्योंकि हम महाराष्ट्र के बेटरमेंट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए नहीं। तो कोई सवाल तो पूछेगा, राजनीति में तो कोई बच्चे हैं नहीं, ना ही कोई कच्चे हैं, कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और चीफ मिनिस्टर बनने के लिए ही तो आपने गठबंधन तोड़ा। चीफ मिनिस्टर अगर आप, ऐसा तो नहीं है कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते तो महाराष्ट्र की सेवा नहीं होती, महाराष्ट्र का बेटरमेंट नहीं होता। और जब आपने ये एक नापाक गठबंधन आपने जो बनाया था, उस वक्त आप क्या कहते थे, क्या दलील देते थे? ये तीनों ही पार्टियां जो आपस में एक दूसरे से लड़ी थी चुनाव में, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी और उद्धव ठाकरे, जब ये लोग गठबंधन बनाने लग गए थे तो कह रहे थे कि महाराष्ट्र के किसानों के लिए, तो भाई ये बताओ, भाई आप इतने दिनों तक चीफ मिनिस्टर रहे, किसानों के लिए क्या किया? घोटाले 10 हो गए, ईडी सीबीआई बहुत सारे खुलासे कर चुकी, लेकिन मुख्यमंत्री बनना है तो दलील कुछ उलट देनी है। उन्होंने क्या कहा? ठाकरे फर्दर सेड, आई एम फाइटिंग फॉर महाराष्ट्र, but one thing is for sure, that I don't want the repetition of what happened during our alliance with BJP. We were together for 25 years and similar meetings used to take place before elections. It used to be decided that the CM would be made from the party which would win the maximum number of seats. So after that, the politics of defeating one's alliance partner's candidate started. So first decide who will be the chief minister. I have no objection, but we as the MVA should not get trapped in the same formula of whose MLAs would be more will become the CM, because this leads to friction and internal infighting. I don't want this. लीजिए, उल्टा ही कह दिया इन्होंने कहा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ यही डिस्कशन हम लोग करते थे, लेकिन होता क्या था कि उस चक्कर में कि ज्यादा से ज्यादा हमारी सीटें आ जाए, आप अपने ही अलायंस पार्टनर को हराना चालू कर देते थे। मतलब कांग्रेस पार्टी और एनसीपी को धमकी दे दी गई कि मेरा नाम अगर घोषित नहीं किया तुमने तो फिर हम गठबंधन के लिए ना, फिर हम अपनी सीट के लिए लड़ेंगे, फिर आप जाने, आपका काम जाने, क्योंकि यही मेरा एक्सपीरियंस रहा है।
अगर नाम की घोषणा अगर आप नहीं करोगे तो सब एक दूसरे को हराने में लग जाएंगे। मतलब ये किस तरह का विचित्र गठबंधन है, आपस में ही एक दूसरे को भरोसा नहीं है एक दूसरे के ऊपर। आप अभी घोषणा हुई नहीं है, चुनाव कब होगा ये पता नहीं, और उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अगर नाम की घोषणा नहीं की तो सब आपस में एक दूसरे को हराना शुरू करेंगे। यह फॉर्मूला बिल्कुल ही खराब है। ये कहना ये कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को वो बता रहे हैं, क्योंकि बयान तो थोरट साहब का भी इसी लाइन पे आया, इसी लाइन पे पृथ्वीराज चौहान का भी बयान आया, दिल्ली में मीटिंग हुई, यहां भी उनको साफ कह दिया गया कि कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेगी। आप लोग विदिन 100 लड़िए, हम 150 के ऊपर लड़ेंगे। सीटें 288 ही है। कांग्रेस पार्टी अभी जो लोकसभा के अंदर जो चुनाव के नतीजे आए उसमें कह रही है कि हमारा स्ट्राइक रेट सबसे बढ़िया है। एनसीपी भी कह रही कि हमारा भी स्ट्राइक रेट सबसे बढ़िया है। हमसे गलती हो गई कि हमने आपको ज्यादा सीटें दे दी लोकसभा के अंदर, आप सबसे ज्यादा हारे हो, हम सबसे ज्यादा जीते हैं, और इसलिए ना तो आपके नाम की घोषणा की जा सकती है ना आपको सबसे ज्यादा सीटें। मतलब ये कि अगर माहौल वहां बनता है कि सरकार को हटाना है तो ऑब्वियस सी बात है कांग्रेस पार्टी विल बी इन पोजीशन टू विन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। और कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि महाराष्ट्र पे जिस तरीके से जब भी वहां पे अलायंस की सरकार रही, यूपीए की सरकार रही, तो कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री रहा, तो मुख्यमंत्री तो कांग्रेस पार्टी का ही होगा। और यही बात उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आ रही है कि उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी खेल कर रहे हैं, और अब वो एक कॉर्नर में ही हैज बीन पुश्ड टू अ कॉर्नर कि जहां अब उनको मीटिंग में इस तरह की बातें करनी पड़ रही है, एक तरीके से ब्लैकमेल करना पड़ रहा है कि मेरे नाम की घोषणा करो नहीं तो हमारे दूसरे रास्ते खुले हुए हैं। बड़ा बवाल मचा हुआ है। उद्धव ठाकरे आगे क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता। जो पार्टी 25 साल तक एक अलायंस पार्टनर के साथ रहे और सिर्फ मुख्यमंत्री के नाम पे वो अलायंस पार्टनर को छोड़ के अपने दुश्मनों से जा मिले, तो वापस वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, इसका भरोसा कोई नहीं कर सकता। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।